Dear student, today I am discuss about part 7 acid base salt, 10th class chemistry. In this lecture we cover the plaster of Paris and water of a crystallization. तो सबसे पहले हम POP के बारे में जानेंगे, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हाफ मोल वाटर। वैसे हम लिखेंगे इसको कैल्शियम सल्फेट, वाटर को बोलते हैं हाइड्रेट, हाफ जो है उसको हम लिखेंगे, हाफ को लिखेंगे हम हेमी हाइड्रेट। हाफ मोल वाटर को बोलते हैं, वाटर को बोलते हैं हाइड्रेट। तो केमिकली पीओपी को हम ये जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो फॉर्मेशन है, ओरिजिन है, वो पेरिस में हुई थी। इसका जो और ये बनता है जिप्सम से, पीओपी जो जिप्सम से बनता है, बिल्डिंग मटेरियल में इसका यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। केमिकली इसको हम ये बोलते हैं, पीओपी के नाम से जानते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, कैसे बनता है लैब में। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, लैब में फॉर्मेशन कैसे होती है। मैंने आपको बताया कि जिप्सम को जब हम 100 डिग्री के ऊपर गर्म करते हैं, पॉइंट टू बी नोटिस्ड, 100 से ज़्यादा करेंगे तो पीओपी नहीं बढ़ेगा, आपका प्लास्टर डेड हो जाएगा, उसके पास वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, वो सीमेंट लाइक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो, या उसको बोलते हैं 373 केल्विन, उससे आपका बन जाएगा पीओपी और साथ में निकल जाएगा आपका वाटर। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका पीओपी का। स्टूडेंट ध्यान से देखें, जिप्सम को बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट 2 मोल वाटर। इसमें 2 मोल वाटर है, पीओपी में हाफ मोल वाटर है। सिर्फ वाटर को ही आपको वेपराइज करना है, लेकिन टेम्परेचर स्पेसिफिक है। 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा, आपका 3/4 जो आपका वाटर यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा और आपका बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाफ मोल वाटर, और साथ में 1.5 मोल वाटर जो आपका यहाँ से निकल जाएगा। इसको तो हम बोलते हैं जिप्सम, इसको हम जिप्सम के नाम से जानते हैं, और इसको हम जानते हैं पीओपी के नाम से। ओके, 1.5 मोल वाटर यहाँ से हमारा निकल जाएगा। तो पीओपी को बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट हाफ मोल वाटर, हेमी हाइड्रेट या हाफ हाइड्रेट ये कह सकते हैं। और हमें ये बनता कैसे है, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो पीओपी की फॉर्मेशन होती है। ओके, ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब हम इसकी पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी, कैसा दिखाई देता है, क्या इसकी खास प्रॉपर्टी है। देखिए, वाइट पाउडर है, सिंपल सी बात है। जो पीओपी जो प्लास्टर जैसे फ्रैक्चर हो जाती है बोन, उसमें लगाते हैं हम, डॉक्टर लगाते हैं करेक्ट करने के लिए, वही पीओपी है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो प्रॉपर्टी है वो विशेष प्रॉपर्टी है। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए क्या है, आपको सभी को पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो वाइट पाउडर है, पाउडर फॉर्म में होता है। जो फ्रैक्चर हो जाती है, कई बार हमारी बोन एक्सीडेंट के कारण टूट जाती है, अलाइनमेंट उनकी हट जाती है, तो हम प्लास्टर लगवाते हैं डॉक्टर के पास जाकर। सफ़ेद कलर की पट्टी होती है, उसमें पाउडर होता है, पानी के साथ वो जमा हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, ये वाइट पाउडर है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाटर के साथ कंबाइन करके सीमेंट लाइक प्रॉपर्टी को शो करता है। इट कंबाइन विद वाटर, इट कंबाइन विद वाटर के साथ जुड़कर 2 फॉर्म में
सीमेंट लाइक मास, सीमेंट लाइक हार्ड मास, हार्ड मास। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, यदि पीओपी को कहीं से वाटर मिल जाता है तो सीमेंट की तरह एक हार्ड मास बना लेता है। वाटर पीओपी रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक वेपर, वाटर वेपर्स एंड टू कन्वर्ट लाइक द ए हार्ड मास जस्ट लाइक ए सीमेंट, जस्ट लाइक ए जैसे सीमेंट को पानी मिलते ही वो हार्ड मास बन जाता है, वैसे ही पीओपी भी पानी मिलते ही एक हार्ड मास बन जाता है। देखिए कैसे बताएं आपको, अब रिएक्शन देखिए, ये है आपका पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हाफ मोल वाटर। मान लो इसको एटमॉस्फेयर में, इसको एटमॉस्फेयर से पानी मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, ये पीओपी है और इसको एटमॉस्फेयर से वाटर मिल जाता है, तो ये आपका बना देगा जिप्सम। ये क्या बना देगा आपका जिप्सम। तो 2 मोल वाटर बना देगा जो कि एक आपका हार्ड मास है, जो कि एक आपका हार्ड मास है। तो पीओपी ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, ये वाटर कहाँ है, एयर में है। कितना वाटर लिया, 1.5 मोल, 1.5 मोल ये होगा, हाफ मोल ये होगा, कितना मोल होगा, 2 मोल्स, 2 मोल वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ये बन जाता है हार्ड मास। पीओपी जो है, पीओपी जो है एयर के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन वाटर गैस, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके एक हार्ड मास बनाता है, जिसे हम जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में पीओपी का अच्छा है यूज़। क्या पीओपी का प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, ठीक है। अब पीओपी का क्या यूज है वो देखिए आप। मैंने एक यूज बताया था आपको अभी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज है। इट इज़ यूज इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग ऑफ ए फ्रैक्चर्ड बोन्स टू करेक्ट द, पहला यूज देखिए, यूजेज ऑफ पीओपी, क्या यूज है इस पीओपी के, टू करेक्ट पोजीशन, to correct the position of a fractured bone, to correct the position of fractured bone। जो हड्डी टूटी हुई है उसको पीओपी लगा देते हैं और वो हड्डी अपनी करेक्ट पोजीशन के अंदर आ जाती है, करेक्ट पोजीशन के अंदर आ जाती है। दूसरा यूज इन्होंने ये बता रखा है कि पीओपी का जो यूज होता है वो सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, फॉर मेकिंग ऑफ ए स्मूथ सरफेस। जैसे हम जो कैरम बोर्ड खेलते हैं उसमें पाउडर डाल देते हैं तो फिर हमें स्टिकर का यूज़ करते हैं तो सरफेस स्मूथ हो जाती है, बहुत तेज़ गति से आपका स्टिकर आगे बढ़ता है। ओके, तो ये स्मूथ सरफेस, जहाँ पर रफ सरफेस है वहाँ पर पाउडर डाल दीजिए, वो स्मूथ सरफेस बन जाएगी। ठीक है। पीओपी का हम यूज़ करते हैं टॉय बनाने के लिए, खिलौने, बच्चों के खिलौने, ऑर्नामेंट आभूषण, ऑर्नामेंट आभूषण बनाने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। बोर्ड का चाक बनाने के लिए, कॉस्मेटिक बनाने के लिए। अगला यूज करें तो हम इसका बोलेंगे हम कॉस्मेटिक्स का सामान बनाने के लिए, चाक बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। एक ऐसा बर्तन जो एयर टाइट कंटेनर हो, जिसमें हवा पास नहीं करनी हमें, ऐसी हमें कंडीशन है एयर टाइट कंटेनर बनाने के लिए। एयर टाइट कंटेनर बर्तन होता है वही कंटेनर बनाने के लिए, तो ये यूज़ करते हैं पीओपी का। पीओपी का क्या यूज है, बोन को करेक्ट करने के लिए, स्मूथ सरफेस, टॉयज, ऑर्नामेंट बनाने के लिए। कुछ फायर प्रूफिंग मटेरियल भी होता है, फायर प्रूफिंग मटेरियल्स बनाने के लिए, स्मूथ सरफेस बनाने के लिए, चाक बनाने के लिए। ये हम पढ़ रहे हैं पीओपी के बारे में। हमने पीओपी कैसे बनता है, क्या इसका यूज है, वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइंस ऑफ ए हाइड्रेटेड साल्ट। अगला टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन।
या हम पढ़ लें यहाँ पर वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन, या इसको आप बोल सकते हैं हम हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट, देखिए इसी का नाम है हाइड्रेटेड साल्ट। अभी मैंने पढ़ाया था पीओपी, उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स उसका पार्ट था पीओपी का। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रखा है, वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड साल्ट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये भी। हमारे पास कोई भी एक साल्ट है, हमारे पास कोई भी एक साल्ट है, जैसे हमारे पास साल्ट है कॉपर सल्फेट और इसमें है 5 मोल वाटर। ये साल्ट जो है ये क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है और इसके क्रिस्टल में वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या बताया मैंने, वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो इस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है, वो इस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइन। हमारे पास कॉपर सल्फेट है, हमारे पास एक साल्ट है कॉपर सल्फेट 5 मोल वाटर। 5 का मतलब आपका पेंटा होगा और वाटर का मतलब यहाँ पर हो गया हाइड्रेट, पेंट्राहाइड्रेट, पेंट्राहाइड्रेट। जैसे ये हो गया हमारे पास FeSO4 7 मोल वाटर। तो ये हो गया हमारे पास फेरस सल्फेट, इसका भी अपना कलर होता है, ये हो जाएगा हेप्टाहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? हेप्टाहाइड्रेट्स। इसका कलर अपना ब्लू होता है, इसका कलर अपना ग्रीन होता है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट है, ये वे साल्ट मॉलिक्यूल्स हैं जो क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं और क्रिस्टल फॉर्म के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स उनके स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये क्रिस्टल है, इसकी कोई बनावट होगी, कोई स्ट्रक्चर होगी, उसमें वाटर मोल्स पाए जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट 5 मोल वाटर, इसको बोलेंगे पेंट्राहाइड्रेट, इसको बोलेंगे हम हेप्टाहाइड्रेट्स। इस वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण ही इस क्रिस्टल का कलर होता है। पॉइंट टू बी नोटेड है, यदि कॉपर सल्फेट के अंदर 5 मोल वाटर है, इसको यदि हम हीट कर दें, इसको हम हीट करते हैं तो जिससे कॉपर सल्फेट आपका अलग हो जाएगा और 5 मोल वाटर अलग हो जाएगा। तो ये कलरफुल था, ये ब्लू कलर का था, तो ये क्या हो गया? कलरलेस हो गया। ये हाइड्रेटेड साल्ट था, ये अनहाइड्रेटेड हो गया, ये आपका अनहाइड्रस हो गया। कैसा होगा? ये अनहाइड्रस, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये ब्लू कलर का था, अब ये हो गया आपका वाइट कलर का, क्योंकि ये हाइड्रेटेड था और ये क्या हो गया बेटा? अनहाइड्रस। यदि इसको कॉपर सल्फेट को, इसको यदि फिर पानी मिल जाता है, तो पानी मिल जाता है तो ये आपका बना लेता है कॉपर सल्फेट 5 मोल वाटर। अब ये फिर वही हो गया, हाइड्रेटेड हो गया, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, जिसके कारण इसका कलर हो गया ब्लू। यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है जो इस क्रिस्टल को, इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को कलर प्रदान करता है। यदि वाटर मॉलिक्यूल्स किसी क्रिस्टल में है तो उसको कलर मिलेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स हीटिंग से हट जाता है तो वो कलरफुल से कलरलेस हो जाता है। तो आप यहाँ पर ये लर्निंग करेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो किसी क्रिस्टल को शेप भी देता है। एक तो देता है शेप, दूसरा देता है कलर। दूसरा क्या देता है? कलर। ये जो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव द क्रिस्टल ऑफ ए साल्ट टू गिव द शेप। यानी कि ये साल्ट है, इनको शेप देगा, कैसा शेप होगा, और वो कलर देगा। पॉइंट टू बी नोटेड। यदि हमारे पास कॉपर सल्फेट है, उसको हीट किया तो पानी अलग हो जाएगा, कलरफुल से कलरलेस हो जाएगा। इसको फिर पानी हमने डाल दिया तो ये फिर वापस ब्लू कलर का हो जाएगा। ये अनहाइड्रस है, ये अनहाइड्रस है। वाटर के साथ है तो हाइड्रेटेड है, वाटर के बगैर है तो अनहाइड्रस है। इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि हाइड्रेटेड साल्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है। एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ ए, कलर एंड शेप ऑफ ए क्रिस्टल, कलर एंड द शेप ऑफ ए क्रिस्टल्स। ओके, हाइड्रेटेड साल्ट। क्या बताया मैंने? हाइड्रेटेड साल्ट। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू।